हाथ जोड़कर सभी देशवासियों को जय गुरुदेव। पूरी दुनिया एक ही आधार पर टिकी है, भगवान खुदा या परमात्मा। क्योंकि सभी संत महापुरुषों ने कहा आत्मा है सो परमात्मा है। यानी कि इस दुनिया में 4 खाने 84 की जीवात्माएं जो चलती फिरती हैं, रात दिन होता है, मौसम बदलते हैं, कोई ना कोई जीवात्मा का कारण होता है। इसलिए कबीरदास, मोहम्मद साहब, दादू पलटू सबने कहा आत्मा सो परमात्मा। आत्मा जैसा है परमात्मा का रूप। आज वर्तमान कलयुग में अगर आत्मा उस परमात्मा को देखना चाहती है, उसका मतलब दूर नहीं है, उसका मतलब खुद अपने अंदर है। क्योंकि इंसान के अंदर ही जीवात्मा परमात्मा का अंश है। परमात्मा अंश रूप अविनाशी, परमात्मा का जो रूप है, अंश है, वो अविनाशी है। आत्मा ना जन्मने में आती है, न मरने में आती है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा यह मनुष्य शरीर हरि मंदिर है। यानी कि भगवान का बनाया हुआ मंदिर जीता जागता। बाबा जी ने कहा नाम योग साधना मंदिर में जाओ। जय गुरुदेव के आश्रम पर मथुरा में एक मनोकामना मांगकर एक आत्मा 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम योग साधना करेगी। ऋषि मुनि महात्मा बैठते थे, अपनी दिव्य दृष्टि पर एक निगाह बांधकर देखो, जैसे कोई निशाना लगाता है। तो कहते हैं उस आत्मा का रूप जो अविनाशी है, जो कभी नाश न होने वाला है, दिव्य दृष्टि से देखने को मिलेगा। बाबा जी ने कहा हरि मंदिर है, बेशकीमती है, अमोलक है। तो इसी मनुष्य शरीर में भगवान परमात्मा के दर्शन होते हैं। आंख खोलोगे तो 4 खाने 84 की जीवात्माओं का कर्म व्यवहार करना पड़ता है। जैसा जो कर्म करता है उसे वैसा फल मिलता है। मन की साधना करोगे, मन के द्वारा सुमरन करोगे, एक नाम को बार बार स्मरण करोगे। जब इंसान निद्रावस्था में होता है, वह सोता है, तो 3 लोक का स्वामी निरंजन भगवान आपके कर्म स्थूल, लिंग और सूक्ष्म तीनों को धीरे धीरे समाप्त करता है। जो समाप्त करता है, जैसे इन चरम आंखों से संसार दिखता है, लेन देन होता है, वैसे ही लिंग लोक और सूक्ष्म लोक भी अंतर्दृष्टि से तीसरी आंख से दिखाई देता है। पर मन, आत्मा, शरीर कुछ कर नहीं सकते। जैसे इन चरम आंखों से संसार देखते हो, देखते रहते हो, पर अगर आप चाहो तो व्यवहार नहीं कर सकते। देखने की दृष्टि अलग होती है और करने की दृष्टि अलग होती है। पर दिव्य दृष्टि से अगर हम भगवान को देखते हैं, ज्योति स्वरूप निरंजन भगवान को देखते हैं, तो ये सुमरन के द्वारा संभव है। बाबा जी ने कहा जय गुरुदेव अनंत पुरातन। जय माने विजय, गो माने अंधकार, रू माने प्रकाश। अनंत पुरातन, जब से आदि से अंत तक सृष्टि बनी है। क्योंकि जय गुरुदेव नाम ही अनंत पुरातन है। बिगर गुरु के ज्ञान नहीं, बिगर गुरु के सृष्टि नहीं, बिगर गुरु के अंडखंड ब्रह्मांड नहीं। क्योंकि आत्मा अंश रूप अविनाशी, आत्मा ही गुरु का सच्चा स्वरूप होती है। क्योंकि आत्मा में ही मरने और उत्पन्न करने की ताकत होती है। एक आत्मा इंसानी रूप में आती है, कर्म करती है और चली जाती है। अपने जैसी करोड़ों इंसान एक दूसरे को देखते हैं,
कर्म व्यवहार करते हैं, चले जाते हैं। महापुरुषों के अनुसार, गुरु के अनुसार जो योग साधना करता है, अंतर्दृष्टि में आत्मा में 2 गुना प्रकाश हो जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे 440 वोल्टेज से लाइट जलती है, पर 11,000 वोल्टेज से लाइट नहीं जलती। 11,000 वोल्टेज कहाँ काम लेने हैं, 440 वोल्टेज कहाँ काम लेने हैं, यह हमें जीव आत्माएं बताती हैं, परम पिता परमात्मा का अंश, कि कैसे किसका इस्तेमाल होता है, ज़्यादा और कम पावर का। क्योंकि आत्मा अंश रूप अविनाशी, आत्मा उस परमात्मा का अंश है जिसने अंडखंड ब्रह्मांड बनाए। जय अनादि प्रभु सत्य सनातन। जय माने विजय, अनादि काल से प्रभु कुल मालिक, सत्य सनातन, सत्य है और सनातन है। सबसे पहला धर्म सनातन है, हर इंसान का सत्य और सनातन। चरण आश्रय हमको दीजिए। जो इंसान समय के महात्मा के द्वारा सत्संग करता है, सत्य का संग करता है, सेवा करता है और भजन करता है, तो आत्मा भगवान के दर्शन करती है, ज्योति स्वरूप निरंजन भगवान। आत्मा परमात्मा के दर्शन करती है, आना और जाना, जिसे हम भजन कहते हैं। तुम अनाथ को करो सनाता, यानी कि इंसान अनाथ है, तुम करो सनाथा, यानी कि तुम अपने शरण में ले लो। आत्मा परमात्मा से कह रही है, मैं इस दुनिया में कर्मों के कारण अनाथ हो गई, मेरा संपर्क उस परमात्मा अंडखंड ब्रह्मांडों के मालिक से टूट गया है, तुम अब अपनी शरण में ले लो। जैसे घर परिवार में माँ बाप होते हैं और बच्चा चला जाता है तो उससे माँ बाप का कनेक्शन टूट जाता है, तो उसकी देखभाल में, व्यवहार में, कार्यशैली में कमी आ जाती है, संबंध टूटता है, कर्म बंधन आ जाते हैं। 4 खाने 84 में जीवात्माएं जाती हैं। बाबा जी ने कहा, कलयुग केवल नाम आधार, सुमर सुमर नर उतरे पारा। कलयुग में नाम का आधार है, पर समय के महात्मा के द्वारा। जय गुरुदेव।